तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत दिए गए निजी रक्षा के अधिकार के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी और हमारे अपनों की सेफ्टी से जुड़ा है। जरा सोचिए कि कोई खतरनाक सिचुएशन आ गई है, तो सवाल ये उठता है कि किसी को क्या करने का हक है। कानून किसी को अपनी रक्षा करने की इजाज़त कहाँ तक देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी न कभी हम सबके दिमाग में आता ही है। तो इन सारे सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलता है भारत के नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से जानते हैं और देखते हैं कि ये नया कानून प्राइवेट डिफेंस के अधिकार पर क्या कहता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि निजी रक्षा का अधिकार एक बेसिक लीगल प्रिंसिपल है। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि हमारे कानून की बुनियाद का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और देखिए, कानून की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। बीएनएस का सेक्शन 34 साफ साफ कहता है, अगर कोई भी काम अपने प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया गया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। और ये हक सिर्फ अपनी सेफ्टी तक ही नहीं है। सेक्शन 35 के हिसाब से कोई सिर्फ अपने शरीर और प्रॉपर्टी की ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे इंसान के शरीर या उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा भी कर सकता है। तो इस अधिकार के पीछे की सोच क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक कानूनी ढाल की तरह देखना। कानून की भाषा में इसे प्रिवेंटिव राइट कहते हैं, प्यूनिटिव नहीं। मतलब इसका काम किसी जुर्म को होने से रोकना है, न कि जुर्म हो जाने के बाद अपराधी को सजा देना। और ये अधिकार तब एक्शन में आता है जब पुलिस या सरकारी मदद फौरन नहीं मिल सकती। ये जो तुलना है ना, ये इसे बिल्कुल साफ कर देती है। आपकी ढाल मतलब प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, ये फौरन काम आता है बचाव के लिए। वहीं दूसरी तरफ है राज्य की तलवार, जो सजा देने का अधिकार है, और वो एक प्रोसेस के तहत जुर्म होने के बाद काम में आती है। लेकिन हाँ, इस ढाल को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसके कुछ बहुत ही जरूरी नियम हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन लिमिट्स को समझते हैं। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले कानून 3 सवाल पूछता है। पहला, क्या खतरा सच में है और अभी है? दूसरा, क्या पुलिस को बुलाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है? और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि जो फोर्स इस्तेमाल किया गया, क्या वो खतरे के हिसाब से ठीक था, मतलब प्रोपोर्शनल था? बीएनएस की धारा 307 ये भी साफ साफ बताती है कि ये अधिकार कहाँ लागू नहीं होता। पहली बात, किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो अपनी ड्यूटी कर रहा हो। दूसरी, जब पुलिस को बुलाने का पूरा टाइम हो। और तीसरी, अगर जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया हो। अब बात करते हैं उन सबसे मुश्किल हालात की, जब किसी के जान पर बनाए। ऐसी सिचुएशन में कानून क्या कहता है? कानून ये मानता है कि कुछ बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में अपनी जान बचाने का अधिकार हमलावर की जान लेने तक भी जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ गिनी चुनी बेहद गंभीर सूरतों में ही हो सकता है। बीएनएस की धारा 38 में ऐसी 7 सिचुएशन बताई गई हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जब जान या शरीर पर बहुत बड़ा खतरा हो, जैसे मौत या गंभीर चोट का डर और एसिड अटैक जैसे हमले। दूसरा, सेक्सुअल वायलेंस से जुड़े अपराध, जैसे रेप की कोशिश। और तीसरा, किसी की आज़ादी छीनने वाले अपराध, जैसे किडनैपिंग। किताबों में तो सब लिख दिया, पर असल जिंदगी में क्या होता है? जज कैसे फैसला लेते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है कोर्ट के पुराने फैसलों से। ये जो लैंडमार्क केसेस हैं ना, इनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है। जेम्स मार्टिन केस में कोर्ट ने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कही कि भाई, जब जान पे बनी हो तो कोई तराजू लेकर तो नहीं बैठता कि कितना फोर्स लगाना है। यशवंत राव केस ने साबित किया कि ये अधिकार दूसरों की रक्षा के लिए भी उतना ही मजबूत है। और ओंकार नाथ सिंह केस ने हमें सबसे जरूरी सबक सिखाया, फोर्स हमेशा खतरे के हिसाब से ही होना चाहिए। जेम्स मार्टिन केस का ये जो कोट है ना, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि कानून कोई मशीन नहीं है। कोर्ट्स इस बात को समझते हैं कि पैनिक में, दबाव में इंसान कैसे रिएक्ट करता है। तो सार ये है कि बीएनएस अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल तो देता है, लेकिन इस ढाल का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर, सही तरीके से और आखिरी रास्ते के तौर पर ही करना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आत्मरक्षा एक हक है? बिल्कुल है, लेकिन प्रोटेक्शन और पनिशमेंट के बीच की वो पतली सी लाइन, वो कहाँ है?